स्वागत के लिए एक बार जोरदार तालियों से मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपा पूर्वक आशीर्वाद दें। जब इनको ऐसे बिना अभिनय के देखते हैं तिवारी जी को, तो क्या ऐसा लगता है कि कहीं भोले भोले आदमी को कहीं जंगल से पकड़ के ले आए हैं। इतनी सरलता और सादगी, नमित जी में जोश, जुनून, शौर्य, उत्साह, पराक्रम दिखता है। और एक एक कैरेक्टर अपने आप में अप्रतिम है। और उनके लिए जिन शब्दों से उनको नवाजा है, कुमार विश्वास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हैं। ये शब्दों के शहंशाह और हमारी सनातन संस्कृति के वो ऐसे युग धर्म को अपने भीतर समेटे हुए एक ऐसे कवि हैं जो राम के रामत्व को, शिव के शिवत्व को, हमारे सनातन के हिंदुत्व को वो जिन शब्दों में गाते हैं और उसको जीते हैं। मैं तो आज पहली बार किसी फिल्म के टीजर को, मुझे तो इसको बोलते भी क्या है, टीजर ही बोलते हैं ना जो भी टीजर टेलर जो भी बोलते हो, पहली बार देखा, लेकिन देख के भाई आनंद आ गया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। और वो जब इधर बाण अपने पास से आए तो मैंने कहा हमें तो नहीं आ रहा है इधर ये। और बड़े जोरदार इफेक्ट्स नमित जी, अप्रतिम, हाँ अप्रतिम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो मुझे लगता है जिस तरह से इस फिल्म के में पूरे प्राण फूके हैं, अपना सर्वस्व आहूत करके, यह फिल्म रामायण की पूरे विश्व में एक नया इतिहास बनाएगी, ऐसा विश्वास है इसमें। एक इतिहास राम जी के बारे में अरण्य कांड में जो कहा, राम, आप इसको तिवारी जी कहीं संवाद में भी इसको जब भी हो इसको प्रयोग करना, बहुत प्रथम महत्वपूर्ण प्रसंग है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम राजा सर्वस्य लोकस्य देवानम इव वासव। ये जो भगवान राम का पूरा चरित्र इसे एक महर्षि वाल्मीकि जी ने एक श्लोक में समेट दिया। रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। सत्ता का पराक्रम नहीं है, वहां संपत्ति का पराक्रम नहीं है। राम विग्रहवान धर्म साधु, साधुता है, मर्यादा है, दिव्यता है, अक्रोध है और सब प्राणियों के प्रति दया है, सारी दैवी संपद है। राम विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, सत्य का पराक्रम है। राजा सर्वस्य लोकस्य देवानाम इव वासव। कदाचित उपकारेण कृतेन एकेन तुष्यति न स्मरते अपकाराणाम शतमपि आत्मवत्तया। माने एकात्मवत सबके भीतर दृष्टि। मैंने 4-5 दिन पहले बोल दिया कि सब में एक ही राम तत्व है, सबके पूर्वज एक हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो गया, मैंने कहा कपाल भाती अनुलोम विलोम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पूर्वज तो एक ही है। फिर एक भाई साहब आए, बोले हम तो कन्वर्टेड हैं। मैंने कहा बता कन्वर्ट होने से पहले क्या था? बोले तो वही। तो खैर बात उसकी नहीं है, आत्मवत दृष्टि, एकात्म दृष्टि, अभेद दृष्टि। राम के नाम पर भी कुछ लोग भेदभाव का, ऊंच नीच का आरोप लगाते हैं। ये तो राम का अनादर है, सनातन का अनादर है, अपनी निजता का अनादर है, अपने पूर्वजों का अनादर है। ऐसे राम, जैसे बार बार हमारे भाई कुमार विश्वास जी, इस युग में मुझे लोग दुबला पतला कहते हैं, लेकिन ये तो हमसे भी नीचे धंसे जा रहे हैं। लेकिन सच में ये भी एक इस युग के अप्रतिम कवि है। एक बार इनके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे पात्रों को जिन्होंने चुना है, नमित जी को धन्यवाद। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का एक संदर्भ कह करके और फिर थोड़ी सी विनय करूंगा। हिमत अनल प्रगट वरु होई, जरा गौर से सुनना थोड़े शब्द, क्योंकि उस समय की लोक भाषा के हैं। हिमत अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। कोई कहे कि बर्फ से, हिमालय से आग उत्पन्न हो गई है, यह संभव हो सकता है, लेकिन जो राम से विमुख हो गए हैं वो सुख नहीं पा सकते और सत्ता भी नहीं पा सकते। मामला उल्टा पुल्टा चल रहा है।
तब किसी को जैसा भी समझना हो उससे समझ लेना, हमारा तो कुछ लेना देना है नहीं। हमारा नाम रामदेव है, हम रामत्व को जीते हैं, हम कृष्णत्व को शिवत्व को जीते हैं। मैं जितने भी हमारे अभिनेता हैं, अभिनय तो आपने बहुत अच्छा किया। हमारे गुरु जी का एक वाक्य कहते हैं, अभिनय ऐसा करो कि आप उसको जी रहे हैं, और जियो ऐसा कि आप अभिनय कर रहे हैं। तो रणवीर जी, पल्लवी जी, रवि जी और हमारे बड़े बड़े महारथी हैं, आपसे तो क्या कहना है? तो कोशिश करना अपने जीवन में कोई छोटी मोटी भूलें हों, राम का रामत्व तो हमारे आचरण में, हमारी मर्यादा में, जीवन में उतर जाए, बड़ा सुख मिलेगा। राम का रामत्व, सीता का सीता तत्व, हमारा लक्ष्मण तत्व, हनुमत तत्व, शिवत्व हमारे जीवन में उतर जाए, बस यही प्रभु से प्रार्थना। और वैसे मैंने कभी सोना चांदी पहना नहीं, मेरे का अनुष्ठान चल रहा था तो बीच में ही इन्होंने बुला लिया, तो मैं तो उठ के आ गया, क्योंकि एक बात में हमारी इनकी खटपट हो गई थी। मैंने कहा इस बार नहीं जाऊंगा तो फिर जहाँ भी बोलूँगा तो घंटों उल्हाना सुनने को मिलेगा, इस बार तो जो है कुमार विश्वास जी का उल्हाना लेना ही नहीं है। तो नमित जी, इनका हमारा पुराना संबंध है, जब CNN स्टूडियो हुआ करता था और आस्था चैनल की वहाँ से शूटिंग आदि हुआ करती थी, तब से हमारे सह यात्री हैं। और अब आस्था और संस्कार के माध्यम से इस देश में धर्म का जो जागरण हो रहा है, उसमें भी इनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। इनके लिए एक बार तालियां हो जाए। हाँ, फिर से। तब नमित जी, आपका जज्बा है और अपना सर्वस्व आहूत करके, मेरे को 3 बार सुनाया, हमारे SK तिजारा वाला जी पीछे ही पड़ गए, इतना पीछे वो भी कभी नहीं पड़ते। बोले इसमें लगभग 4000 करोड़, इतना सुनकर के तो हमारी समाधि लग गई साहब। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि महाराज जी कह रहे हैं जो खुद 2 लाख करोड़ का कार्यक्रम करते हैं। ये इसकी निगाह इसी पर रहती है कि पतंजलि का उत्तराधिकारी बनना है इसको। महाराज जी से मैंने एक दिन कहा कि महाराज जी गोद ले लीजिए, तो मुझसे बोले कि देख अगर गोद ले लिया तो रात को 4 बजे उठना पड़ेगा योगी के साथ। मैंने कहा जिसका बाप 2 लाख करोड़ का वो सोए क्यों रात को? लेकिन इसके साथ साथ एक काम और भी करना पड़ेगा, जो है आज मैंने पहली बार ये चश्मा लगाया। तो इसके साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा, ये तो मेरा शिव आराधन अनुष्ठान है, तो देखो ये काम करना पड़ेगा, ये करके दिखा, फिर आज ही उत्तराधिकारी घोषित कर दे। महाराज जी ठीक है, हम कार्यक्रम ही कर लेंगे। तो देखो, मैं तो यहाँ नमित भाई की प्रसन्नता के लिए, और मुझे कहा कि हमारे इतने बड़े बड़े संत चरण यहाँ पर आ रहे हैं, और फिर मैंने देखा यहाँ तो सारी सेलिब्रिटी है साहब, हमको तो बहुत से तो पहचान में नहीं आए। करण भाई आए तो हमने बाद में मैंने कहा धन्यवाद, प्रणाम करण भाई। फिर कुछ और भी आए। ये तो हमारा विवेक तो कभी खोना ही नहीं चाहिए किसी को, जिसका विवेक मर जाता है उसका सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ, तो खैर इतने महारथी हमारे चले गए, जो है राम की किरदार निभाने वाले अरुण जी शायद कहीं लघु शंका या दीर्घ शंका के लिए गए होंगे, तो कोई सब चलता है। तो इतने बड़े बड़े महारथी, इतने अलग अलग क्षेत्र के प्रतिभाएं, एक बार आपके लिए भी सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो सबके लिए धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इनको कुछ कहना था। मैं तो इतना ही कह रहा हूं, जो